ओम शांति। 11 मार्च 2002। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। विशेषताएं धारण कर रहे हैं या विशेषताएं परमात्म देन है? जी, परमात्म देन है, फिर तो कोई पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं। सबको मिल जानी है, आज नहीं तो कल। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? सोचो, कल्पना करके देखो क्या दुर्दशा हो जाए, कैसी खंगर ईंटें बन जाएं। अगर विशेषताएं परमात्म देना है, फिर आपको कुछ करना है? आराम से बैठे, आज नहीं तो कल क्या होने वाला है? प्रभु कृपा हो ही जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो कल्पना करके देखो, अगर विशेषताएं परमात्म देन है तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। आज नहीं तो कल क्या देगा? नहीं देगा? देगा नहीं देगा? कुछ तो बोलो। नहीं देगा? क्या मतलब हुआ इसका? ये उनको कह रहे हैं जिनके पास हैं, पैतृक हैं, जन्म से ही हैं, सबके पास नहीं। इतना सुंदर ब्रॉड ड्रामा का पार्ट बजाया उन्होंने। कुछ ऐसे दिव्य गुण हैं जो उनके पास हैं ही। क्या है उनके पास? है ही, उसके लिए उनको कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन उनको क्या कह रहे हैं? इन्हें विश्व सेवा में अर्पण कर दो। ये जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, इसको क्या करो? कुछ ना कुछ तो होगा सबके पास। तरसते हैं जिन गुणों के लिए, विशेषताओं के लिए, वो बात अलग, लेकिन कुछ तो कुछ है नहीं है सबके पास। कोई भी विशेषता नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। कमजोरियां ढेर हो तो भी ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसमें कोई विशेषता ना हो। तो वो जो विशेषता है उसको क्या करो? विश्व कल्याण के कार्य में लगा दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। अपने, इनका भी क्या है? अपना विश्व है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के, हर एक को अपना कुल प्यारा होता है। इनको भी कौन सा कुल प्यारा है? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। नहीं कहेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और शिव बाप। तो अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। कब होता है इनका दिव्य अलौकिक जन्म? है जी? पूरे संगम में कोई होता ही रहता है, मरते रहते हैं, होता ही रहता है, जी ही नहीं पाते। कब होता है? एक बार हुआ तो हुआ ही हुआ है। अपना अपने पार्ट का रियलाइजेशन, अपने पार्ट का रियलाइजेशन तो पता नहीं अभी घिसना कितना पड़ेगा। और जिनको अगर कोई साक्षात्कार भी हुए, वो यथार्थ है या अयथार्थ है, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टेज से तो सब होगा। तो कब है जन्म? है वो समय है, अभी इंतजार करना पड़ेगा अपने को। कब हमारा दिव्य जन्म होगा, वो कब वो तिथि आएगी, तारीख आएगी, वो साल भी होगा विशेष, वो मंथ भी होगा विशेष, क्या वो पुरुषोत्तम बनने का दिन भी होगा, घड़ी भी होगी, तो सेकंड भी होगा। फिर अभी तो आराम कर लो, अभी क्यों इसमें भाग दौड़ लगा रखी है सुबह से लेकर शाम तक? हाँ बोलो। दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं अरब खरब बार। किसको पहचाना तुमने? कौन से बाप को? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम,
इसलिए तुम्हारे कुल की शुरुआत कहाँ से होती है? तुम शिव वंशी हो। जब से तुमको वो नई अलौकिकता वो बुद्धि में बैठी, तब से क्या हुआ? तुम्हारा दिव्य जन्म हुआ। हाँ, ये बात अलग है। अभी तुमको वैसा ही स्वरूप धारण करना है, जैसा बाप वैसे बच्चे। लेकिन पहले पहचान तो हो। पहचान ही नहीं है तो तुम बनोगे क्या? कैसा है वो? हैं जी? अव्यक्त है। और तुमको भी क्या बनना है कि तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाए। क्या बनना है? अव्यक्त बनना है। तो क्या पहचान है कि मैं अव्यक्त बनता जा रहा हूं, बनती जा रही हूं? जितना निसंकल्प हो रहे हैं, जितना निसंकल्प स्टेज तुम्हारी बढ़ रही है, उतना ही क्या कहेंगे, आप उसके करीब जा रहे हैं, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के करीब जा रहे हैं। ये सीढ़ी है। क्या सीढ़ी है? हाँ, ये 1 मिनट, फिर ट्रैफिक कंट्रोल 2-3 मिनट, फिर ट्रैफिक कंट्रोल 5 मिनट, फिर 10। ये सीढ़ी है। जिस सीढ़ी से आगे चल के क्या होगा, तुमको स्पष्ट क्या देखने में आवेगा? तो साक्षात्कार नहीं होगा? होगा नहीं होगा क्या? हैं जी? अपनी स्टेज किस लिए? क्या जरूरत है? बात क्या निकली है? बाप के नजदीक पहुंचने की, बाप से मिलन मनाने की। और प्रैक्टिकल मिलन हो, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। जैसे लाखों फॉलोवर्स होंगे उस शिवलिंग के, तो साक्षात्कार होता होगा नहीं होता होगा? उसका क्या वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू है? लेकिन वो तुम्हारे सामने हो, केवल ज्योति नहीं है, केवल निराकार नहीं है, लेकिन वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने। इस स्टेज तक तुमको जाना है, इतना अव्यक्त बनना है। शरीर रहते रहते ही कहाँ टिके रहें? भ्रुकुटी में टिके रहें। काम चलता रहे, कोई काम ना रुके, लेकिन निरंतर भ्रुकुटी में बैठे। कोई सोल नहीं। क्या इसमें इंटरफेयर करते नहीं करते? सोल ने जितना खोखलापन होगा उतना ही सोल इंटरफेयर करेगी। वो अल्पकाल के लिए आपको बहुत अच्छे अनुभव कराएगी। जैसे नीचे आ ही नहीं रहे तो समझो ज्यादा खतरा है। लेकिन जो अप डाउन हो रहा है, बार बार नीचे आना फिर बैठना, नीचे आना, ये है तुम्हारी यात्रा। तो ऐसे बैठते बैठते एक दिन क्या होगा? बैठते बैठते बैठ ही जाएंगे। कहाँ? कौन सा आसन है भ्रुकुटी में? ये अकाल तख्त। ये है बैठना, परमानेंट बैठना, अकाल तख्त नशीन। अब कोई भी काल तुमको छू नहीं सकता। उनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। सोचो, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनमें से ऐसे थोड़े से होंगे जो निरंतर कहां बैठेंगे? भ्रुकुटी रूपी आसन पर निरंतर नेचुरल रूप से होगा। ऐसा नहीं हट करके आज बैठ गए, घूम घूम के दिन भर लगे हैं मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ऐसा नहीं, नेचुरल होता जाएगा। जैसे देह में रहना तुमको नेचुरल है या कोई कठिनाई होती है? कितना कोशिश करते हो लेकिन नेचुरल है। ऐसे आत्मिक स्मृति में टिकना भी क्या हो जाए? नेचुरल हो जाए। ये है तुम्हारा भविष्य। तो इनको कहेंगे, इनका दिव्य अलौकिक जन्म। बाप आया भी किन के लिए है? उस कुल के लिए आया है जिस कुल से ही सृष्टि की शुरुआत हो। तो मुबारक दे रहे हैं, साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्प। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। कोई ना कोई विशेषता है जो बाप को क्या लगी, आपने देखा, उससे बाप ने आपको आकर्षित किया, अपना बनाया। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। तुम्हारे इसके ऊपर या इस विशेषता के ऊपर भगवान फिदा हुआ है, तो क्या कह रहे हैं? वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। वाह किस किस का?
बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। कौन बाप? जिसके साथ साथ तुम्हारा भी जन्म होता है। एंड जी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम में ही मनाते हो, बाप और बच्चों का एक साथ। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जन्म आगे पीछे होगा, एक साथ होगा, है आगे पीछे, और यहां एक साथ। अच्छा, कैसे? समान मेहनत। फिर कैसे मालूम पड़ा कि एक साथ इनका जन्म हुआ? कुछ ना कुछ स्टेज आप नहीं पाएंगे तो कैसे? ऐसा कोई सबूत मिलना चाहिए कि हाँ इनका एक साथ जन्म हुआ। क्या रूपरेखा है? तो क्या होगी वो रूपरेखा? इसके लिए बोला कि वो अंतिम पेपर होगा, वहीं तक तुम्हारी दौड़ है। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा और पास 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 तुमको सर्टिफिकेट मिल जाता है। कोई ऐसा समय तो होगा जो लास्ट पेपर एक साथ हो, सभी का हो, लाखों ब्राह्मणों का हो, जो भी थोड़ी बहुत रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं तुम घर में बैठे जबरदस्ती उछल कूद कर रहे हो, बस हम ही सब कुछ हैं। जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, तो उनका एक साथ नहीं हो सकता। अब कोई बैठा है किसी टापू में, बैठा है ब्रह्मा कुमार बन के, है, और जिसको हवा भी नहीं है, तो उसका एक साथ पेपर कैसे हो जाएगा भाई? हो सकता नहीं हो सकता? पहले ये बताओ, है? हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्या रूपरेखा होगी? एक साथ सबका पेपर हुआ और टू लेट का बोर्ड लग गया। हैं जी? ट्रंक को लाएगा, आजा भैया टापू से उठ के हमारी गोद में बैठो, तब तो हमारे बच्चे। ऐसी कोई भूतों वाली तो रूपरेखा भी नहीं है, है ना? कोई उसको जब तक तुम्हारा बड़ा भूत ना दिखे तब तक वो बच्चा ही नहीं बनता, ऐसा तो नहीं है ना? एक साथ सबका पेपर होना है, एक साथ। टू लेट। अब तुम उल्टे भी लटक लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रिजल्ट आउट। इतना सहज अक्सर बताया जाता है। सिविल वॉर का तो रूप बढ़ता जाएगा, उसका इससे क्या कनेक्शन मालूम तो पड़े। अरे हो गया, नष्टों जब होंगे तब होंगे। हाँ, कितनी बार ये गाना सुनाया है, गीत सुनाया है? हाँ, तब क्या स्थिति होगी तब? हाँ, जब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, तब समझो डिक्लेयर हो गया। और किसी टापू पे भी बैठा है तो उसका अनाउंसमेंट हो गया, उसकी सीट कोई छीन नहीं सकता, उसको नहीं चिंता की जरूरत करनी। लेकिन कहाँ इमर्ज हो गया वो टापू में बैठा बैठा इमर्ज हो गया कि वहां उसको वायुमंडल बनाना है। और वो अपना कर्तव्य कर रहा था, तो उसका भी डिक्लेयर हो गया एक सेकंड में, जब ब्रह्मा सो विष्णु बने। इसलिए कहा जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है, इसका शरीर छूटा तुम्हारा पुरुषार्थ समाप्त। सुना नहीं सुना मुरली में? नहीं सुना? पहली बार सुन रहे क्या? सोचो आप। तो ये जिनको भी अभी इमर्ज कर करके बोलते हैं वानियों में, तब कहेंगे इनका एक साथ क्या होता है? जन्म होता है, एक साथ हो जाता है। तो यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक साथ जन्म हो। क्या है ये? विचित्र है, विचित्र। अब तक सुना है कि क्या? अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो। मनाना कहाँ होता है? कहाँ मनाते हैं? भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। यादगार कहाँ के हैं? सब संगम युग के हैं। तो वाह वाह, ये गीत
गा रहे हो ना, अपना भविष्य देख के कौन सा गीत गा रहे हो? वाह वाह, कितना सुंदर हमारा भविष्य है। जैसे कि किसके ऊपर दिख रहा है तुमको? हथेली पे। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे। नहीं तो अभी उचक उचक जाओ। जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था, फाइनल माला नहीं बना रहे थे। लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं? ये माला है। क्या कहा? जब से तुम ब्राह्मण बने हो तब से तुम अमर भव माना अनिश्चय बुद्धि नहीं बने। तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ ना कुछ चलता ही रहा। जबकि अप डाउन में तो सभी आते हैं, ऐसा कोई है अप डाउन में? लेकिन अप डाउन होता रहा, लेकिन तुम चलते रहे। तो अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। अगर अभी तक ये अमर भव रहे हैं तो ये क्या है भविष्य में? उनकी माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पार्ट है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आदि से लेकर कौन सी सीन नजदीक बताई? अंतिम सीन। और अंतिम सीन तक भी उन्होंने क्या किया है? पार्ट बजाया है। तो इनके चरित्रों का यादगार। तो ये अंतिम कब है? ये रटा रटाया ये गुड। भले 3 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप, तब तक भी तुम नहीं झड़े। जैसे झड़ जाते हैं ना, 27 तक भी है, तुमने अपनी तरह के पेपर दिए, अपनी तरह की परिस्थिति थी, अपनी तरह का स्वभाव संस्कार था, अपनी तरह की तुम्हारे पास माया थी, फिर भी तुम अविनाशी होके निश्चय बुद्धि बन के चलते ही रहे। तो सबसे पहला तुमको सर्टिफिकेट मिल गया। वाह क्या बात है भाई। जैसे कि फर्स्ट बाउंड्री इन्होंने क्या कर ली? पार कर ली है। अब तुम्हारे लिए चैलेंज नेक्स्ट। कौन सी? 31। फिर तुम शुरू हो गए, क्योंकि पहले से ज्यादा जोश आ गया या कम हो गया। झड़ना होता तो वहीं झड़ जाते हम। वहां तक नहीं झड़े, यहां तक नहीं झड़े, तो हिम्मत तुम्हारी बढ़ती जा रही है। और कुछ ना कुछ पुरुषार्थ भी बढ़ रहा है, निराकारी स्टेज भी बढ़ रही है, प्योरिटी की पावर भी बढ़ रही है। ऐसे नहीं 27 में जाके खड़े हो गए, संभव ही नहीं है। इतना तुमने स्टॉक जमा किया है जो वहां तक पहुंचे हो। कभी अमृतवेला मिस हुआ होगा क्या? 14 वर्ष का रिकॉर्ड चेक करो। 11 से लेकर 25, ये 14 वर्ष का रिकॉर्ड है नहीं है? तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से भविष्य जो भी वर्तमान में बैठे हैं 27 से पावर बढ़ जाएगी कम होगी? बढ़ जाएगी। फिर 31 तक, जबकि अधिकांश ब्राह्मण 27 में ही लुढ़कने हैं, चौथी अवस्था में और मालूम कैसे कैसे हिसाब किताब इनके सामने आने हैं। ढेरों की अकाले मृत्यु होने वाली है ब्राह्मणों की, क्योंकि उनके ऐसे हिसाब किताब बन गए ब्राह्मण बनने के बाद। तो उनको क्या करते हैं? क्यों शरीर छुड़वा देते हैं? कि उनको और बोझ ना चढ़े, इसलिए शरीर छुड़वा देते हैं अकाले मृत्यु। तो ये बहुत लीला चलनी है। और तुम्हारा आ गया 31। अच्छा, कहां पहुंच गए? कितने बज गए? हैं जी? कुछ नहीं बजे। 8 बज गए, जो साकार मुरली का पॉइंट है। ट्रेन का टाइम कितने बजे का है? 8 बजे का है। तुम तो तैयार होके 2 बजे से ही बैठ गए थे। तुम्हारी बुकिंग जो थी। अब ट्रेन जब स्टार्ट हो जाती है, जिनकी बुकिंग पहले होती है वो तो आराम से अपनी सीट पे जाके लेट जाते हैं, बढ़िया। अब एसी है, कैसे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो तुम याद में को तुम्हारा ऑपोजिशन कर सके। तो अपनी सीट पे सेट हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? लेकिन उनको बोला, अरे तुम 2 बजे से जबरदस्ती तैयार होके बैठ गए। संदेश में तुमको मिल रहा है कि बहुत कुछ 27 में आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तुम्हारी आंखें भी तो हों वैसी देखने वाली। जैसे जैसे तुम इस स्टेजेस पे जाओगे तो उनको साक्षात्कार होंगे नहीं होंगे पवित्र आत्माओं को? नहीं होंगे। लेकिन
वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए है क्या? कोई मन बुद्धि के सक्षम थोड़ी हैं वो तो संदेशों में क्या उनको बहलाया जा रहा है। पर्दे के पीछे जैसी जैसी तुम्हारी तैयारी हो रही है वैसे वैसे उनको क्या करते हैं, इसलिए उनके लिए बोला तुम 2 बजे तैयार होके बैठ गए, ट्रेन जबकि 8 बजे आनी है। कितनी सुंदर सीन होगी, कल्पना करके देखो। तुम्हारे राइट हैंड कौन बन गए? वो पवित्र आत्माएं। वहां से तुम्हारा वायुमंडल और पावरफुल होगा या लुढ़क जाओगे? हैं? और पावरफुल होगा। होता है, जैसे स्कूल का भी नियम है ना? स्कूल में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसमें नंबरवार तो होते हैं। कोई अच्छा स्कूल हो, टॉप का स्कूल हो, उसमें तो यदा कदा कोई फेल होगा, यदा कदा। एडमिशन कैसे लिया होगा उसने? पेपर देके। जो यदा कदा फेल हुआ है जी, यहां ऐसा होता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल होते हैं जहां एडमिशन मिलता ही नहीं, कायदा तो ये है कि उनको देते ही नहीं एडमिशन, लेकिन फिर भी कोई ना कोई टांग अड़ा देते हैं बीच में। 1-8% कैसा करते हैं वो? सिफारिश या अपने पैसे के दम पे। तो उनको भी लगता है स्कूल के नाम बदनाम होने वाले का ये तो उड़ ही जाना है। तो कोई ऐसा नाम बदनाम वाली बात नहीं है। तो अब उनकी ठीक है, धन का अपना ताकत लगा रहे हैं। बाकी तो 100% रिजल्ट क्या आती है? अगर कोई बहुत अच्छा है तो इसीलिए तो लालायित होते हैं, वहां एडमिशन हो जाए, वहां एडमिशन हो जाए हमारे बच्चे का। नहीं होते। तो यह भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को उन्हों की माला बना रहे थे जो आदि से, जब से ब्राह्मण बने हैं, अंत तक, मानो जो विनाश की सामने सीन खड़ी है वहां तक अविनाशी बने रहे, वहां तक अविनाशी बने रहे। इसके लिए खास नष्टो मोह होने का तुमको बार बार क्या कराते हैं? महामंत्र पढ़वाते हैं। यह भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पार्ट है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका पार्ट है क्यों? वाह, सर्टिफिकेट दिया। क्या बोला? आप सबका पार्ट है, फिर क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं। क्या शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी उनकी वंशावली क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? ऐसे तो ब्राह्मणों का विश्व कितना बहुत बड़ा है, लाखों ब्राह्मण है, लेकिन वो अब्राह्मण है। अगर पूरी तरह धारणाएं नहीं हैं, मुरली भी सुनते हैं लेकिन धारणाएं नहीं, उनको बाबा ब्राह्मण मानता ही नहीं है, तो बहुत बहुत भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। कितने हैं कोटो? कितने करोड़ों? 2 करोड़। कितने जात? 800 करोड़ को उनको ब्राह्मण कहेंगे? 33 करोड़। हाँ, 33 करोड़ कुछ ना कुछ निश्चय बुद्धि, भले ये प्रदर्शनी देखे, मेले में आए, थोड़ा सा उसको निश्चय हो जाए कि नहीं हाँ भगवान आए हुए, बस ज्यादा पढ़ाई नहीं पड़ेगा। 33 करोड़ तो है ना? नहीं है। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई। देवताओं की तो बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की तो बात कर रहे हैं। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं। आदि के कब से, मध्य के कब से, चाहे अभी के है? आदि के कब से? लो, जब से विशेष भट्टी शुरू हुई 11 के आसपास, इसको कहेंगे आदि के। चाहे मध्य में, बीच में आए 17-18 के आसपास, 17-18 के आसपास, और फिर चाहे 22-23 के आसपास। नहीं, तो चाहे मध्य के हैं लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। वाह क्या बात।
क्या कहा, विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही, सारा कल्प विशेष रहेंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? इतना हम कहाँ मांग रहे हैं कि हम इसको बड़े बड़े हमको साक्षात्कार करवाओ भक्ति मार्ग की तरह, इतना हम चाहते हैं क्या? लेकिन फिर भी वो सच्चाई कुछ तो है। अगर भगवान बोल रहा है तो कुछ सच्चाई होगी नहीं होगी? तो सारा कल्प विशेष रहेंगे, सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। आपको जो देखता है, चाहे द्वापर युग हो चाहे कलयुग हो, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट बजाते हो जो आपको, आपके पार्ट को देख कर वो क्या महसूस करते हैं, ये कैसे हैं, ये साधारण नहीं है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। अभी तक जो आप हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, तो कोई ना कोई विशेषता धारण किए हुए हैं, नहीं तो यहां होते ही नहीं। बहुत अच्छा। उन विशेषताओं को क्या करते हो? जानते तो बहुत अच्छा, मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? कोई ने कहा सेवा में लगाते हैं, और अच्छी रीति से यूज तो नहीं करते हो ना, और रीति से यूज तो नहीं करते हो ना, सेवा में लगाते हो वो तो ठीक है। यह विशेषताएं परमात्म देन है, जो आपके पास है, जो आप यज्ञ में दे सकते हैं, चाहे कोई विशेषता हो, चाहे गुण हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आप लगा सकते हैं, वो क्या है, ये तो उसको सफल करना माना परमात्म देन। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है, वो भी लास्ट समय में, जबकि कोई कमी ही नहीं है, उस वक्त भी तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी है, तुम अर्पण करते हो। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। उस वक्त जब ब्राह्मण बनते हैं तो लौकिक दुनिया को भी जानते हैं, उस वक्त जो एक वैराग आता है, परिवर्तन आता है। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। क्या वर्णन होता है? आपकी विशेषताओं का वर्णन है, बोलो। हाँ, 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण। वो चंद्रमा कैसा है, वो तो उन्होंने गायन कर दिया 16 में, लेकिन कहीं से कोई भी कमी नहीं है, एक संपूर्णता है। तो सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। क्या संपूर्ण निर्विकारिता का क्या है? कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कोई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं। क्या कहा? संपूर्णता में भी क्या है? ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता थी, फिर साकार बाप की संपूर्णता थी, आपकी संपूर्णता क्या है? शरीर सहित तब कर्मातीत। तो डिटेल है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह की सबकी संपूर्णता है। लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना, फिर सेवा में लगाना, मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती। क्या है ये? मेरी नहीं है, किसकी है ये? किसने दी है? जो भी विशेषता है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। यहां तो होता है, नहीं होता?
होता है। कितने बड़े कमजोर आत्मा है, कोई मुरली का पॉइंट अव्यक्त वाणी का निकला, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हमने अपने सर पे हर डंडा लिया, फिर मुरझा गए, अपमान की फीलिंग आ गई, जैसे कि हम कोई सामने रख के बोला गया। सोचो आप कितना अपना नुकसान कर लेते। और उसमें बुद्धि अगर चलती है तो नुकसान होता, फायदा होता है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अपन जबरदस्ती पिटते रहते हैं। हर बार डंडा खाना जरूरी है क्या? है? है? या तो डंडा खा के तुम तरोताजा हो जाओ, एक बड़ा टारगेट ले लिया तो खूब खाओ, जितने भी डंडे खाओ, एक नया टारगेट लेके आगे बढ़ गए, हिम्मतहीन नहीं बने, फिर तो खूब डंडे खाओ, तुम्हारे लिए ही हैं सब डंडे। धर्मराज के डंडों से बचना, इन डंडों में तुम्हारा मंडन हो जाए, पूरे बाल तुम्हारे उतर जाएं, बिंदी बन जाओ, तो इससे श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा? लेकिन डंडा खा के दर्द हो रहा है, 2-3 दिन दर्द हुआ, फिर चल दिए फिर याद की यात्रा शुरू। 2-1 दिन खराब हो गए यार, तो ऐसी बात थी, मेरे को लगा मेरे लिए है, क्या सार निकला। तो उनको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो, क्या हो? विशेष आत्माएं हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना? आप सभी किसका मनाने आए हो? है? बाप दादा का। और बाप दादा क्या करते हैं? बच्चों का। और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। ये जितने भी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये? अच्छा, अंत तक ना तो ये 10 साल उम्मीद नहीं है कि हम जी लेंगे। इतना सुंदर अगर खान पाना, कोई बूढ़ा ठूढ़ा भी हो, फल खाने लग जाए, तो वैसे ही दिन प्रतिदिन क्या होगा? 10 साल जी सकता? नहीं जी सकता? नहीं जी सकता है? सोचो फिर। तो क्या कहा? सबका मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, इनकी बातें सुनो। ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सबका बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। माना ब्राह्मण ही है पहले से, लेकिन अब कौन से कुल में आए? जो असली ब्राह्मण कुल था, अब उसमें तुम्हारी एंट्रेंस हुई है, जिनको कहता है ब्राह्मण तो देवता। उनका मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हैं, या सिर्फ यहां बैठने वालों का मना रहे हैं? ये जो यहां कितने हैं, ये है सन्मुख, बोलो 15-20 बोला। अंत में कितने थे सामने सन्मुख? कहाँ 300-400 की बारात। जब देखें ऐवे ही चले आई, ये तो उठा उठा के गोद में, तो जो ऐवे ही चले आई, तो वो कोई काम की है क्या? तो फिर क्या किया? बैगरी पार्ट। तो जो ऐवे ही चली आई थी, उसमें ब्रह्मा बाबा का बेटा भी था, तो ऐवे ही चला गया, नहीं चला गया? जब बैगरी पार्ट चला 15 दिन का, तो फिर वो आउट। कितने बचे? 70-75, 70-80। अब वो अब इसमें भी 52 देखा और धर्म के हैं, तो इनको तो बहुत सुंदर फील्ड पे भेजना है। कहाँ भेजना है? सेवा के फील्ड में, क्योंकि अपने अपने कुल का इनको क्या करना है? उत्थान करना है। तो उनमें से भी 25% सामने बिठा लिए, बाकियों को कहाँ भेज दिया? जाओ विश्व का कल्याण करो। तो कितने थे सन्मुख? है? हाँ, ये बताया था उस मुरली में, बोला है ये 15-20 सन्मुख बचे हैं, बैठे, बचे नहीं है, बैठे हैं। मरने जा रहे, सब बच गए। तो सिर्फ यहां बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? माना हम दूर बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। हम कभी अमृत वेला नहीं छोड़ते, आजकल हम तो फल खाने लगे, अन्न भी हमने छोड़ दिया, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, इसलिए बाबा भी जान के तो उलाहना देंगे नहीं, तो पूछा तो मना रहे हैं कि नहीं? तो सबका मना रहे हैं। संतुष्ट रहो भाई, सबको मुबारक मुबारक मुबारक। नहीं तो अभी क्या हो, जैसे ही पॉज करेंगे तो फटाफट उलाहने आने शुरू हो जाएंगे।
मनाना अर्थात उमंग उत्साह में रहना। क्या अगर तुम हो मना रहे हैं तो तुम क्या करो, उमंग उत्साह में रहो, तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। क्या है, आज का दिन भी तुमने खास 7 रोज की भट्टी करके तब लाया। नहीं, अब चल टारगेट तो था, टाइम टाइम फिश हो जाते हो बात अलग। अब संदेश ही इतनी ऊपर गई, वतन में गई, वहां से तुम्हारे लिए खास संदेश लाई, कितने प्यारे हो तुम, सोचो उनकी निगाह में। सोचो अब तुम अपने भाग्य को देखो, कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए स्पेशल ऊपर वाला संदेश भेजे कि ये हफ्ता तुम कहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, हिमालय में चले जाओ। बाप रे कितना भाग्यशाली है, कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा हमारा भी भाग्य हो। माना ये भाई टाइम टाइम फिश उतने संदेश की वैल्यू कोई ना करे, होता है ना, कोई को तो बहुत रिगार्ड रहता है संदेश का, है ना। फिर अपनी तरह के हिसाब किताब कह लो, चलो टाइम टाइम फिश नहीं तो कोशिश की होगी, तो फिर उतना अगर नहीं हुआ, लेकिन होना तो चाहिए था 100%, क्योंकि बाबा को विशेष रूप से मनाना था, हो ही नहीं हुए 7 रोज। क्या आ गया, क्या आ गया, वैशाखी पर्व आ गया। ये जाट बुद्धि जट्टा क्या क्या हो गया, रखवाली समाप्त। आप कोई रखवाली करने की दरकार नहीं, इतनी सुंदर ये फसल पक गई है। जब फसल पक जाती है तो बस कटाई की और प्राप्ति हुई। तो तो वह हमारा अलौकिक जन्मदिन, तो दिल में उत्साह है ना, वह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। अच्छा, सभी में बहुत बहुत रहा, अमृत वेले से आज खास। ये तो अब चल रही है जाके 5:30 बजे से। कार्यक्रम कब से शुरू हो गया, अमृत वेले से ही। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। ये सूक्ष्म में ही तुम्हारे खेल पाल चलते हैं, और खास अमृत वेला तो तुम्हारे लिए खास मीटिंग होती है। उसके बाद तो भक्तों का शुरू हो जाता है ना, बोला बच्चों का खास टाइम अमृत वेला होता है। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है, तो ईमेल भी बहुत करते हैं, बाप दादा के पास सब पहुंचता है। चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है, तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। क्या खास अलौकिक तुम्हारा डे हो तो भविष्य के लिए क्या करते हो तुम, तो अमृत वेले से ही अलौकिकता आ गई ना। तो बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, 65 फिर 66 हो गया, क्या होता है 23 24 फिर 25 फिर नेक्स्ट 26 27, आगे ऐसे हर साल बढ़ता है ना। तो जैसे वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, तुम्हारा जीवन भी कैसा है, इसका कोई मोल कर नहीं सकता। मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि में निर्णय शक्ति में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वालों को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। ऐसा तुम्हारा जो भविष्य में जो आने वाला है, जो भविष्य की नून अभी तुम कर रहे हो, उसके लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया।
क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा, दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। कौन कौन सा? स्वयं और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का, जो बीते हुए समय की हैं, जो समय निकल चुका, जो की हैं, पोता मेल देखा, हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, कॉमन शब्द नहीं, कॉमन शब्द है, नया नहीं है, वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। दृढ़ता नहीं, दृढ़ता अपन सुबह करते हैं, फिर बीच में अलवेलापन आ जाता है, फिर बीच में दृढ़ होते हैं, फिर बीच में अलवेलापन आ जाता है। क्या चाहते हैं? निरंतर दृढ़ता का मतलब क्या है आपकी दुनिया में? कब होगी निरंतर दृढ़ता? कौन सी ऐसी विधि है जो कहेंगे ये निरंतर दृढ़ हो रहे? कम से कम उतने समय के लिए आप निरंतर दृढ़ रहते ही हैं। कौन सी विधि है ऐसी दिन में जो आप अपनाते हो? टारगेट चार्ट तो आपने सुबह से ही ले लिया, अमृत जैसे ही उठे एक विशेष टारगेट पूरे दिन का ले लिया, लेकिन वो दृढ़ता कैसे देखने में आवे कि ये इनकी दृढ़ता बनी हुई है, जबकि उसमें तो माया की युद्ध है, युद्ध अपनी तरह की है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता वो बनी हुई है, ये कैसे देखेंगे? दिन को बांट लिया है ना, हमने 4 हिस्सों में बांट लिया, उसमें भी फिर दृढ़ता चाहिए। आपने दिन को बांटा, बहुत अच्छा युक्ति अपना ली है ना, 3, 4, 5 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बांट लिया, तो हर एक हिस्से का तुमने टारगेट लिया, इतना इतना करना है ना। उसमें भी जो हिस्सा है उसमें भी अलवेलापन है, तो कौन सी युक्ति अपनाते हो? है हर ट्रैफिक कंट्रोल का अटेंशन आधे घंटा, उसमें भी चांस है। तो वो ऐसा क्या है विशेष? नोट करना। हर आधे घंटे में अगर तुम नोट करते हो, वो तुम्हारी अपनी तरह की क्या है? जैसे दृढ़ता है। कई बार हम 2-1 घंटे का इकट्ठा नोट कर लेते हैं, 2-4 घंटे का, उसमें कहीं ना कहीं अलवेलापन विशेष रूप से आता है। निरंतर दृढ़ता का मतलब निरंतर तुम कम से कम कितना टाइम लगता है नोट करने के लिए? कुछ सेकंड लगते हैं। तो इतना भी तुम्हारे पास समय नहीं है। ऐसा लगे जैसे गोबर लिप रही थी, 2 घंटे लग गए, गोबर लिप रहा, कहाँ धोने जाऊं, हाथ इकट्ठा ही भर लूंगी। ऐसा कोई है यहाँ पे? है? सोचो, यहाँ तो कोई लिपाई वाई का झंझट नहीं हो। गांव में चलो कोई माता हो या उलाहना दे सकती है कि भाई साहब 2 घंटे लीप रहे थे ना, इसलिए 2 घंटे बाद भरा, जबकि वो भी चाहे तो ऐसे बाल्टी रखी रहती, वहीं हाथ साफ कर लिया, उसके बाद पेन उठाया और भर लिया। अगर भरने वाला है तो उसके लिए कोई बहाना नहीं है ही नहीं। हर आधे घंटे में क्या कर सकता है? ऐसा नहीं कि तुम टॉप, लेकिन अगर वेस्ट हुआ तो वेस्ट भर लो। भरने का मतलब ये नहीं है कि हर आधे घंटे में तुम्हारे में कोई भूत प्रवेश हो रहा है, तो चिंता का विषय हो जाएगा ये। हर आधे घंटे का नोट, जैसी तुम्हारी अवस्था रही वैसा नोट करना, ये है राजयोग। जब अच्छा ही अच्छा हो रहा तो समझो कुछ गड़बड़ी है। केवल भरना, अटेंशन, है ना, कि वर्तमान ये मेरा आधा घंटा कैसा रहा, अलवेलापन रहा, वेस्ट रहा, तो वेस्ट भरेंगे, उसमें क्या है? माया आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो विशेष अंडरलाइन करना, कॉमन शब्द है, नया नहीं है, वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता में भी अलवेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्वयं सेवा में और संबंध में 100% सफलता। उससे होगा क्या भविष्य में? तुम्हारी 100% क्या हो जाएगी? सफलता। सोचो, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, पूरे विश्व में कोई ऐसे ब्राह्मण होंगे जब से उठते हैं सोने तक हर आधे घंटे में अपनी चेकिंग करें। सोचो आप, इसलिए ताकि आपको 100% क्या चाहिए? एक दिन सफलता चाहिए, 100% सफलता चाहिए। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। ये बीच में निमित्त सुधरता है।
क्या कहा? तब तक अगर ड्रामा को इतना एक्यूरेट बांध दे हर आधे घंटे में, क्या हो जाए? हम लोग हर आधे घंटे में क्या करें? अपना ड्रामा चेंज करते रहें तो ड्रामा चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है? तो इतना सुंदर संकल्प पहले ड्रामा के, अगर चेतन ड्रामा है, कि पहले तुम्हारे बकरी नहीं, ऐसा कहना अच्छी बात नहीं। इतना सुंदर संकल्प पहले किसके पास जाता है? वतन में ही मर्ज होता है। वतन में तो ड्रामा को ही मर्ज करके रखते हैं। फिर अगर मैं कहने वाली बकरी है तो फिर वो मैंपन से दूर ले जाने के लिए उसको क्या करते हैं? नहीं, तुम ही तुम हो। ड्रामा तो जड़ ही है, जड़ था, जड़ है और जड़ ही रहेगा, ऐसा हाँ कहते हैं जी। हाँ, चैतन्य तो सबको मालूम है, लेकिन किनको ड्यूटी दी है परिवर्तन की? ड्रामा अनुसार तुम्हारे अंदर भी क्या जाता है? वही संकल्प रिपीट होता है। जो ड्रामा में नूंद है, इसको कहते हैं स्टेप के ऊपर स्टेप। जो ड्रामा में नूंद पहले से कर देते हैं बाप दादा, वही नूंद क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है तुम्हारे को। तो सोचो कितना सुंदर ड्रामा बनने जा रहा है। नहीं तो जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। तुम्हारी वजह से अगर थोड़ा सा धीरे घूम रहा है तो कारण है तुमको साथ में लेके चलना है। तो सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत्य वचन महाराज कह जाता है। ये महाराज आपके वचन कैसे हैं? सत्य हैं। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते हैं सत्य वचन, तो क्या होता है? उनकी भावनाओं का फल मिल जाता है। तो यह आपके वचन का यादगार है। संगमी पे क्या किया है? कुछ ना कुछ सत्यता में टिक के जो वचन बोले तो क्या हो गया? वो भगवान ने लाज रख ली, हो गया काम। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, वो महाराज नहीं है। महाराज क्या कहा? महान तो आप ही बनते हो ना, आप असली क्या हो गए? सत्यवचन महाराज। इसलिए सत्यवचन महाराज माना महान आत्माएं। यादगार तो सब कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते। क्या? बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो राजा नहीं है ना। कोई कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है ना, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। क्या करने आए हैं? आज तो मनाने आए हैं, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। वाह, कितना टाइम दे दिया। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे, कोई ने बोला। आज अगर आप आज ही सुना दो तो हमारे में तो और उमंग उत्साह बढ़ जाए, तो ये 15 दिन में तो हम कहां से कहां पहुंच जाएं। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर आप चाहो तो बोलने में कोई क्या है, 2 बोल ही तो हैं। कोई वैसा तो कोई बहुत बड़ा मोल लगेगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि हम पूरी तरह करेक्शन कर लेंगे, फिर तो ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तुम बोल तो छोड़ो, अगर तुमको 1 हफ्ता दिया, तुमने कहीं ज्यादा विशेष परवाह नहीं की, लेकिन जब फिर वो 15 दिन, देखो कल भी बोला था 15 दिन का, नहीं बोला था? हद कर दी ना। कितने वैल्यूएबल हैं ये, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रत्न ही देखते हैं ऐसे।
अब जितनी भी सभा सुन रही होगी ऑनलाइन भी तो सुन रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सोचो आप। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। जो तुम्हारा प्रश्न है लंबे समय से बना हुआ है, पता नहीं क्या होना है, तुमको क्या करना है, कितना बड़ा तुम बम बनने वाले हो, वो बन ही नहीं पा रहे, तो क्या कह रहे हैं, पता नहीं बाप दादा पता नहीं क्या कर देंगे, ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे। तो सुनाएं क्या, तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। अगर तुम सुनना ही चाहते हो, पूछा, संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे, सुनाएं, सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं, बोला कुछ नहीं। फिर बोला डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप हैं ना, अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। क्या डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप सामने बैठे हैं, कौन कौन से, अंतर्मुखी सदा सुखी, मस्ताना ये कैसे हैं, अपनी मस्ती में ही रहते हैं, और तीसरा शक्ति ग्रुप। अच्छा अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं, क्योंकि अंतर्मुख रहना सदा, वाचा में बहुत कम आए, जितनी जरूरत है उतनी ही आए, उसमें तो क्या होता है बहुत थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले ना, हैं क्या झूमते ही रहते हैं, जो पाना था सो पा लिया, तो खड़े हो जाओ। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ, सदा मस्त रहने वाले ना, क्या सदा मस्त कैसे रहा जा सकता है जी, सदा मस्त कैसे रहा जा सकता है, निश्चय बुद्धि तो सभी हैं, चाहे अंतर्मुखी तो और ज्यादा निश्चय बुद्धि होंगे, हैं मस्त कैसे रहा जा सकता है सदा, कोई भी बात आए, ओह क्या बात है, तो अंतर्मुखी तो सदा डोंट केयर में है ही है। हाँ अच्छा सोचना, मस्त रहना, स्वयं का चिंतन का, अच्छा सोचना, अब भगवान मिला सब मिला, अच्छा सोचना माना मस्त रहना। अब मस्त रहेंगे तो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। धीरे मस्त, जितना मस्त रहेंगे व्यर्थ से दूर रहेंगे, जितना व्यर्थ से दूर रहेंगे उतना बीज रूप अवस्था में टिकेंगे। तो समझो खेल हो गया। तो सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति, शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना, नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के क्या नाम थे, डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी, नाम तो बहुत सुंदर है ना। तो यह जो ग्रुप अच्छे बने हैं, नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा डबल फॉरनर्स, कुमार उठो, अच्छा यह कुमारों का ग्रुप है, अच्छा किया है। बाप दादा ने डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है, बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद दिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स की टीचर बहुत हैं, टीचर बनना अर्थात टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं, टीचर को यह हक मिलता है, कौन सा कौन सा, गुरु भाई। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना, ये क्या है, तो क्या हो गए, गुरु भाई। और वो क्या कहलाता है, घूम रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बस कुछ खा ही नहीं रहे। दादा गुरु है ना, दादा माना बड़ा भाई, गुरु भाई और दादा गुरु।
तो सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तक नशीन हो जाते हैं, बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह वो कोई कम बात नहीं है, लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन, उसकी क्या युक्ति है? चार्ज भरना। अच्छा, भारत के टीचर उठो, वैसे भी क्या है, तुम कहते हो हम क्या करने जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए है। जिनको रिसर्च में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने अनुभव करने हैं, तो वो तो कुछ सेकंड हर आधे घंटे में निकाल ही लेंगे। हर आधे घंटे में या टाइम से ही, इधर ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल खत्म हुआ, तुरंत क्या भरेंगे? चार्ट भरेंगे। अच्छा, भारत के टीचर उठो, भारत के टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाप दादा किस नजर से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं या पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर बहने हैं, पांडव भी हैं। जिसको बड़े भाई कहते हो ना, पांडव तो जरूरी हैं ही। शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चल रहा है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना, नंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं ना। तो पांडवों का साथ तो है ना। मेजॉरिटी टीचर ज्यादा हैं जो निमित्त बन जाते हैं। आप बैकबोन हो, टीचर के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है, लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार करवाने वाले, ये हैं टीचर। आपने जो अपने में परिवर्तन लाया है, इस परिवर्तन से दूसरों को शिक्षा देना। फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली, तो ऐसी टीचर होना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं प्लांटिंग टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर के फीचर द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा है। सेवा का चांस यूपी का है। अच्छा, गोल्डन चांसलर उठो, पांडव भी हैं, शक्तियां भी हैं, तो आप सबको इस सेवा का टाइटल मिला है, गोल्डन चांसलर। तो अभी यूपी कमाल करके दिखाएगी ना, धूम मचाओ यूपी में। यूपी में पुराने भी अच्छे हैं, नए भी काफी आए हैं। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो देश विदेश के ब्राह्मणों की नजर यूपी की तरफ जाए। किसको बोला? यूपी को। कब बोला? 2002 में। तो क्या हुआ था 2002 में यूपी में खास? ब्रह्मा का क्या हुआ था? कितने समय का बताया? पिछली ही अव्यक्तवाणी थी। 33 वर्ष। और यूपी को भी यूपी क्या पी? गलानी का विष पी। तो सोचो, तो यूपी के भी अगर 33 वर्ष पूरे होते हैं, कोई विशेष आत्मा हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्मा के, जिसके ऊपर 100% वाणी लागू हो, तो उसकी कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेवा शुरू हुई? कब से? 2002 के बाद से। इसलिए एडवांस नॉलेज अक्सर बताया बाबा ने, कई जगह बोला है,
2002-3 से पहले कोई ऐसी विशेष सेवा थी ही नहीं। पूरी सेवा ही कब से शुरू हुई है? उसके बाद सेवा शुरू हुई है। तो यूपी में निशानी है जो ब्रह्मा बाप ने भी देखी। ब्रह्मा ने बीज डाला था, उस स्थान में साकार रूप में कोशिश की थी जमीन लेके कुछ बनाने की, लेकिन अभी तक बना नहीं। किसने कोशिश की थी? ब्रह्मा बाबा ने। लेकिन टारगेट था, ऊपर का टारगेट मिला हुआ था कि बहुत बड़ा कुछ यूपी से होना है। तो कमाल करो, बन जाएगा। कोई ने कहा बनारस वाले म्यूजियम बना रहे हैं, आगरा वाले भी बना रहे हैं, देखेंगे कितने वारिस निकलते हैं और कितने सहयोगी निकलते हैं, कितने रेगुलर स्टूडेंट निकलते हैं। उनको क्या बोल दिया? देखेंगे, क्योंकि वास्तव में वही कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। रिजल्ट देखेंगे। बाकी अच्छा है, हिम्मत रखी है, मदद मिलती रहेगी। तो यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? कमाल करना है या नहीं करना है ना? तो देखेंगे यूपी वाले क्या कमाल करते हैं। सब कहेंगे यूपी में चलो। क्या कहा? सब क्या कहेंगे? यूपी में चलो। यूपी में कहाँ चलो? हाँ, सबका वेलकम कहाँ से होगा? तो सब कहेंगे यूपी में चलो, यूपी में चलो। वह विनाशकारी विनाश करें, स्थापना वाले स्थापना। यूपी में क्या करें? वह विनाशकारी विनाश करें, स्थापना वाले झंडा बुलंद कहां से करेंगे? यूपी से। तो विनाशकारी कौन? जिनके लिए खास डमरू बजाया, उनको क्या कहा? भिक्षु टिंडन भी बताया। तो वो क्या करेंगे? यूपी में विनाश, और तुम क्या करो? स्थापना। तो देखेंगे प्लान बनाना, ठीक है ना? प्लान बनाएंगे ना। मीडिया वालों की मीटिंग है। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? मीडिया का अर्थ ही है हर बात को प्रत्यक्ष करने वाले। तो मीडिया वालों ने क्या प्रत्यक्षता का प्लान बनाया? इस साल प्रत्यक्षता हो जाएगी। मीडिया वाले चैनल बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन यह आना चाहिए कि यही है, यही है, यही है। इनको कह रहे हैं क्या करो? चैनल बनाओ, कुछ भी करो, ग्रुप बनाओ, कुछ भी करो। अभी तक तो यह भी है, यही है, नहीं आया है। यह भी अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे हैं, यही हैं। वह अखबार में निकले, चैनल में आवे, तब आप कहेंगे मीडिया है। फिर भी बढ़ तो रहा है, जितना भी किया है वृद्धि तो हुई है, लेकिन लक्ष्य तो वह है ना। कौन सी शुरू हो गई थी सेवा 2002 में? एडवांस की। चारों तरफ कहाँ जा जाके मिलते थे? खास जो ये करते हैं अपने उसमें होते हैं ना, सिटी में केबल वाले होते हैं, उनसे मिलते थे। और जैसे जा जाके मिलते थे विशेष रूप से, ताकि चारों तरफ। तो ये सेवा कहाँ से शुरू हुई है एडवांस की? 2002 में। लेकिन जो रिजल्ट निकल रही थी, तो उसके लिए बोला जितना भी किया वृद्धि तो हुई, लेकिन लक्ष्य तो वह है ना। माने जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। भले ही फिलहाल मीडिया के थ्रू भी आपका क्या जाना है? मैसेज जाना है। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, नाम तो हो गया, लेकिन अभी काम नहीं हुआ, हो जाएगा जरूर। अच्छा, सिंधी ग्रुप बहुत बड़ा आया है। अरे वाह, कमाल है। अभी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो तुम्हारे अभी ग्रुप जाएंगे, बड़े बड़े ग्रुप जाएंगे, है ना? तो कितना बड़ा ग्रुप जाएगा तुम्हारा? हाँ, रिजर्वेशन करवाने वालों, कितना बड़ा ग्रुप जाएगा बताओ? नहीं जाने ग्रुप? तुमको तो बहुत मालूम है। हाँ, वहां 25,000 होते हैं, और यहाँ 20-25 ही बहुत बड़ा ही है। करने वाले हैं वैसे ढंढोरे थोड़ी जबरदस्ती पीटने वाले हैं। जो करने वाले वो तो 20-25 एक एक में क्या समाया हुआ है? 1-1 हजार। अरे अपने गुप्पा करो खुला के। जो तुम मेहनत कर रहे हो वो तो सोच भी नहीं सकते। जबरदस्ती। अरे अपने घर में अपन क्यों नहीं बोल सकते? सब कुछ नहीं बोल सकते? तो खुश रहो, आवाज रहो। नाम ये कितना सुंदर, हो शंग आवाज है। तो हम तो 20-25 भी कितनों के बराबर हैं? आए तो सामने तो बैठे, अपने अनुभव तो सुनाए। वो 20-25 हजार जिनसे बाप दादा मिलते थे, और तुम अपने 25 बैठ के सुनाओ, उनको कोई नहीं सुनेगा।
मुंह के बक्के लगाने वाले हैं ये मरने वाले, तो तुम जीवित रहने वाले कितनी वैल्यू है? तुम्हारा तो एक छोटा सा गांव होगा जब सृष्टि की शुरुआत होगी। मुरली के महावाक्य हैं, इनको तो हजम भी नहीं होंगे। वो कहते तुम्हारी मुरली हमारी मुरली, जिन मुरली को तुम वैल्यू ही नहीं देते उन्हीं के वो सब पॉइंट्स है जो नई दुनिया प्रैक्टिकल सामने आने वाली है। तो तुम्हारी काहे की मुरली? तुम्हारी बुद्धि में ही वो पॉइंट नहीं बैठे हैं, तो तुम्हारी मुरली है या उनकी मुरली है जो नई दुनिया ले आते हैं प्रैक्टिकल? किनकी है मुरली ये? जरूर आदि में जिनके लिए चली थी, आदि में जिनके लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए आदि से अंत, उन्हीं को रियलाइजेशन होगा या तुमको मरने वालों को रियलाइजेशन होगा? तो सिंधी ग्रुप, अरे क्या बात है, सिंधी ग्रुप बहुत बड़ा आया है, ढेर सारे बैठे हैं, बहुत अच्छा किया। अपने घर में आए हो ना, तो समझते हो अपने घर में आए हैं कि ब्रह्मा कुमारी के पास आए हैं? अपना घर है, क्योंकि सिंध से स्थापना हुई, तो स्थापना के निमित्त बने हुए स्थान से आपका संबंध है, इसलिए आए हैं। तो बहुत अच्छा, आए हैं और आते रहना। ऐसा नहीं आए हो तो देख लिया भगवान जी से अव्यक्त रूप में मिल गए, फिर वहां जाके ठीक है भाई आप तो उड़ाओ अपन, कहाँ फंस गए थे, हैं? आए हो तो आते रहना, अपने संबंध संपर्क वालों को जगाते रहना। जो तुमने अनुभव किया है, जो भी तुमको भट्टी मिली, तो उसमें तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है, तो फिर दूसरों को भी जगाते रहना। बाप दादा ने देखा है सेवा अच्छी करते हैं, अब तक भी की है। एक दो को परिचय देते रहते हो, लेकिन और सेवा को बढ़ाओ। अभी इतने आए हैं ना, फिर दूसरी बारी और ज्यादा आना। इनको तो बहुत खुली छुट्टी मिल रही है, हद कर दी भाई, है? कहाँ तुम तो एक ही स्थान पे बैठे बैठे क्या कर देते हो, है? क्या करते थे? अजीब। अब तुम्हारी तरह से निठल्ले बैठे रहे तो सोचो संदेश ही नहीं पहुंच पाए, जैसे तुम्हारे निठल्लापन भी है। अगर ठीक है, अच्छी बात है, योग से विश्व के बादशाह एक ही स्थान पे बैठे बैठे ले लेना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये निठल्लापन है एक तरह से। तो कोई ऐसे भी हो जो चारों तरफ तुम्हारा क्या करे, ढिंडोरा पीटे, कुछ ना कुछ अनुभव करके ढिंडोरा पीट रहे हैं, फोकट में पीट रहे हैं, कुछ ना कुछ अनुभव तो है ना। फिर दूसरी बारी और ज्यादा आना। सिंधी लोगों को देख करके सबको खुशी होती है, यह सिंध वाले हैं, जहां स्थापना हुई थी आपको देखकर खुश होते हैं। आदि सो अंत। अगर इतना सुंदर बुद्धि में वो ज्ञान बैठ जाए जो किसी को हजम ही ना हो, तो क्या कहेंगे, कैसे संस्कार हैं इनके, हैं? जरूरी है, आदि की मूर्तियां हैं। अच्छा किया, वृद्धि हो रही है ना, अच्छी वृद्धि है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरनर्स को मुबारक तो मिली। 50 देशों से 1000 डबल विदेशी आए हैं। डबल विदेशियों ने विश्व कल्याण की जो हिम्मत रखी है, उसकी बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को बधाई देते हैं। कोई भी कोना छोड़ने वाले नहीं हैं, हिम्मत रख सेवा में बढ़ते रहते हैं। बाप दादा ने देखा सेवा की रिजल्ट, जो कॉल ऑफ टाइम, लिविंग वैल्यू, पीस ऑफ माइंड, जो भी करते हो वह अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है, आगे भी बढ़ रहे हैं। भारत को तो वरदान है गांव गांव में झंडा लहराना। भारत में मुश्किल नहीं है, लेकिन डबल फॉरनर्स हर देश में हर बात परिस्थितियां को देखते करते भी स्थापना करने का तरीका बहुत अच्छा है। परिस्थितियां भारत जैसी नहीं है, लेकिन तो भी जो है निकाले हैं साधन, बहुत अच्छा है। भारत तो है ही बाप का, इसलिए उसको तो वरदान है ही। टर्की से बहुत अच्छा ग्रुप आया है। कहाँ से निकलते हैं वो? टर्की से, जो पूरा ही फसल खा जाते हैं मुरली में, है जी? क्या टिड्डी दल, हाँ। मुरली में बोला। अच्छा, टर्की वाले उठो, देखो आपके लिए बाप को बहुत बहुत प्यार है, तब तो टर्की में पहुंच गए ना। अच्छे मस्त हैं, गुप्त और मस्त। गुप्त भी रहना है और अपनी मस्ती में भी रहना है, तो अच्छा पार्ट बजा रहे हो। अच्छा, डबल विदेशी की टीचर्स ने मेहनत अच्छी की। आरसीओ ग्रुप उठो, डबल फॉरनर्स के आरसीओ कौन है? आप सबको पता तो होना चाहिए।
टाइम भी दिया है और मेहनत भी अच्छी की है, मुबारक हो, बहुत अच्छा किया है। बैकबोन तो हैं दादी जान की। आप भी उठो, देखो आपके लिए सबका प्यार है ना, इसलिए तालियां बजाई। अच्छा, एनसीओ भी है, कोई ने बोला, अच्छा है। जो भी हैं वह सब अच्छे हो। एनसीओ, एनसीओ, आरसीओ, जो भी हैं, समय दिया है, समय देने से सफलता होती है। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? इनको लगता है सबको बोल दिया, उनको ही बोलते हैं। हम तो पीछे रह गए। पूछा, गुजरात का क्या हाल है? अच्छी हिम्मत है ना, डर तो नहीं है ना? शक्तियों को क्या डर है? यह तो होना ही है। लेकिन रियल रुका हुआ है, यह तो रिहर्सल है। क्या हुआ था? भुज का भूकंप। घबराते तो नहीं हो ना? कोई घबराता है? कोई नहीं। आराम से ड्रामा की हर सीन देखते चलो। सिर्फ साक्षीपन की सीट से नीचे आकर नहीं देखो, सीट पर अच्छी रीति से सेट होकर बैठो। मधुबन वालों से, अच्छा मधुबन वाले ठीक हैं? बहुत सेवा की सीजन चल रही है, मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले सबसे प्यार है, प्यारे ते प्यारे हैं, क्योंकि जो चुल पर होता है वह दिल पर होता है। बाप दादा मधुबन निवासी बच्चों को सदा ही इमर्ज कर याद प्यार देते हैं, क्योंकि इतनी आत्माओं को बाप से मिलने का सुख देते हैं। कौन सा सुख देते हैं? कौन सा बताया ऊपर? जो चुल पर सो दिल पर। क्या होता है ये? जो चूल्हे के ऊपर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, वो खाना नहीं बनाए तो भग जाएंगे? नहीं भग जाएंगे? सब नहीं भग जाएंगे। जो चुल पर सो दिल पर। और तुम्हारे यहाँ तो धीरे धीरे खाना बनना ही बंद होने जा रहा है काहे का? चुल पर दिल पर, तो तुम्हारे लिए क्या है? जो चुल पर वो दिल पर। जो बाबा ने गलत बोल दिया, बोलना वो फल पर वो दिल पर, है ना? गलत बोल दिया बाबा ने। क्या बोलना चाहिए था? जो फल पर वो दिल पर। हाँ ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट कब निकलेगी? जो चुल पर वो दिल पर। कैसे? बेहद में। हाँ, जो याद का जितना भोजन तैयार कर रहा है वो क्या है? जैसे कि चुल पर, वही बाप के दिल पर, और वही फल पर। हाँ, वो फल तो निकलेगा ही निकलेगा ना, है ना? तो इतनी आत्माओं को बाप से मिलाने का सुख देते हैं। सेवा करना अर्थात बाप समान सुखदायी बन सुख देना। मधुबन को सेवा करने का बहुत 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 परमात्म चांस है। मधुबन वाले के ऊपर परमात्मा की मेहर है। वाह, ये मेहर शब्द कहाँ का है? ये गुरु कृपा है। मेहर है, मेहर है, गुरु कृपा है, ये शब्द कहाँ के हैं? है? तो गुरु गुरु शब्द कहाँ? डफली बजाते रहो, क्या बोलते हैं वो? वाहे गुरु है। तो बहुत कृपा है, मेहर है। तो सदा चाहे ऊपर सुन रहे हैं चाहे सन्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी मधुबन निवासी सेवाधारी सो बाप के दिल पर तख्त पर बैठने वाले बच्चों को बहुत बहुत सेवा के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। अथक भव, सदा अथक भव का अपना चित्र सबको दिखाने वाले। जो चूल्हे पर सो दिल पर, तो तुम्हारा अथक भव का चित्र कौन सा है? अथक भव, चूल्हे पर सो दिल पर, खड़ा डंडा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, क्या मतलब? क्या हुआ? कौन सा तुम्हारा चित्र जो सबको देते रहना? जो चुल पर सो दिल पर। लक्ष्मीनारायण, हाँ, जो चुल पर सो दिल पर, अपना चित्र सबको देते रहना। हैं जी? हाँ हाँ, याद का चार्ट। कैसा चार्ट? चलते फिरते वाला। हाँ, ये है तुम्हारा चित्र। जो घूम घूम के, जो चुल पर सो दिल पर, जो घूम घूम के तुम ट्रैफिक कंट्रोल बनाते हो। तो सबको दिखाने वाले ऐसे हो ना, सुखदाई हो ना। कितनी दुआएं मिलती हैं। जो सच्ची दिल वाला है उसको दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। मधुबन वालों को दुआएं जमा करने का चांस बहुत अच्छा है। जितनी चाहे करो। तो दुआओं का स्टॉक इकट्ठा हो रहा है ना। मधुबन निवासियों से बाप दादा का स्पेशल प्यार है। अगर मिलते नहीं हैं लेकिन दिल से सदा मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा। बहनें भी हैं। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी आए हैं।
ग्लोबल हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा फायदा बाप दादा ने देखा ब्राह्मणों को बहुत है। ब्राह्मणों के लिए सहज साधन बन गया क्या? हॉस्पिटल में जाओ, खूब ब्रह्मा भोजन खाओ और घर में ही तुम्हारा इलाज होता रहे। नहीं तो साकार मुरली में मना किया है क्या? बिल्कुल कि हॉस्पिटल नहीं बनाना, क्योंकि तुम निरोगी बनने जा रहे हो, तुम हॉस्पिटल बनवाओगे क्या? वो लौकिक दुनिया में बनवाते हैं हॉस्पिटल, भक्ति मार्ग में। हाँ, तुम्हारे को तो रूहानी हॉस्पिटल बनाना है, ये साकार मुरली का पॉइंट। और यहाँ इनको भी क्या कर दिया, टिक कर दिया, क्योंकि इनकी जो दशा है उस हिसाब से बनाना पड़े। और अभी तो और कितने बन गए होंगे और बनने जा रहे हैं। इसलिए बाप दादा हॉस्पिटल वालों को भी खास याद दे रहे हैं। अच्छा, ट्रस्टी उठो, अच्छा है। बाप दादा एक हंसी की बात सुनाते हैं, कॉमन बात है लेकिन हंसने की है। सभी से ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा सभी से ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा बाप दादा ने देखा मधुबन वालों को है। क्यों? कोई भी शरीर छोड़ता है ना, तो मधुबन वालों को नाश्ता बंद नहीं होता है। और वहां तो हर सीजन में 2-4 होते ही हैं। कौन? मरने मिटने वाले। तो फायदा है ना मधुबन वालों को, खाना तो बंद होता ही नहीं है, है? वहां जितना खा खा के ठूस ठूस के लाल हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल आप उनके चेहरे देखो, उनको लगता है रूहानियत। काहे की रूहानियत? एक हफ्ता रह गए, कैसे लड़ते हैं आपस में। एक हफ्ता आप 1 महीना रह के देख लो मत, लाल चेहरे वाले हैं तो कैसे बंदर हैं मालूम पड़ जाए। इनसे तो अच्छे हैं काले मुंह वाले बंदर। कि काम विकार अंदर ही अंदर है, जलते रहे, खुद ही मर रहे हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन लाल मुंह वाले बंदर तो कितनों का नुकसान करते हैं जब ये लड़ते हैं तो सोचो। तो खाना तो बंद होता नहीं है ना, और बच्चों को भी फायदा है। लेकिन सोशल वर्क के हिसाब से भी आबुन निवासियों की वृत्ति चेंज होना, इसके निमित्त हॉस्पिटल है। मतलब तुमको तो फायदा है ही, कहीं नहीं जाना है, वहीं इलाज कराते रहो, लेकिन दूसरों को भी फायदा है। हॉस्पिटल के सेवादारी आए हैं, उठो, बहुत बहुत सेवा की मुबारक हो। अच्छी सेवा करते हैं और दिन प्रतिदिन अनुभवी भी बनते जाते हैं। फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। अच्छा, अभी तो बॉम्बे में भी हॉस्पिटल खुल रही है। अच्छा है, देखो ग्लोबल हॉस्पिटल को अच्छा सा वारिस मिल गया। कहाँ का? उसके बाद किसका नंबर लगाया? बॉम्बे वालों का, माया की नगरी। भुवनेश्वर में भी एक हॉस्पिटल खुली है। कहाँ है भुवनेश्वर? उड़ीसा में। भुवनेश्वर के पास क्या है खास? कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। और कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। तो यहाँ तो हॉस्पिटल चाहिए ही चाहिए। तो सभी को अच्छा लगता है, हाथ तो हिलाओ। टीचर को चेक करना सहज हो गया ना। अच्छा है, देश विदेश में यह नाम भी बहुत सेवा करता है। विदेश में जानकी फाउंडेशन है। अच्छा है, यह भी सेवा का साधन है। और 1-2 में कनेक्शन जो रखा है वह भी अच्छा है। ट्रस्टी भी अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एकानॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, बाप दादा का अलौकिक जन्मदिन के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए। माला याद की ना, आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मन के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या कहा? कहाँ कहाँ निमित्त बने? स्थापना में, पालना में, आगे क्या बोला? बनेंगे। माना ये शरीर छोड़ के फिर तुम शरीर लोगे तो कहाँ जाओगे? बाप के साथ। कहाँ जाओगे बाप के साथ? कहाँ जाओगे बाप के साथ? पहले परम धाम, फिर नई दुनिया में। तो क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? कोई ने कहा नहीं, आपके लिए रुके हैं, आओ तो दरवाजा खोलें। क्या कहा? आओ, चाहे हद का दरवाजा चाहे बेहद का दरवाजा, आओ और क्या खोले?
दरवाजा खुले और टू लेट का बोर्ड लगे। लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। किसका कार्य है ये? अव्यक्त का नहीं है। ये जो तुमने ढिंडोरे पीटे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए हैं, ये साकार का, इसलिए साकार दुनिया है। तो साकारी दुनिया को कैसे चाहिए? साकारी ही चाहिए। इसलिए तुमको बार बार इशारा दिया कि साकार सेवा करते करते अपनी अव्यक्त स्थिति को मत छोड़ो। जो अव्यक्त है उसके ये इशारे नहीं है, अव्यक्त का इशारा तो ये है कि विश्व के किसी कोने में भी जब तुम अव्यक्त बन जाओगे तो झंडा बुलंद कर दोगे। तो क्या कहा? तो साकार ने निमित्त बनाया, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। उन्होंने गवर्नमेंट को लिख के दे दिया मेरी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, तो कितना सुंदर संकल्प था। तो उनका कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब इसको देखते हैं, सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है, जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है। तो सभी नजर में हैं, हद की या बेहद की। सभी नूरे रत्न हैं। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है, ड्रामा में बंधे हुए हैं। मजा तो आता है ना। बहुत अच्छा है। बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया, केक काटी और सब बच्चों को बधाइयां दी। सभी बच्चों के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है, और आप सब बच्चों के दिल में लहराया हुआ झंडा दुनिया में लहराया जाएगा। सभी के मुख से यही निकलेगा, वाह शिव शक्ति पांडव सेना वाह। बाप दादा को सभी के खुश नुमा चेहरे देख खुशी, बहुत बहुत खुशी है। खुश नसीब हो और सदा खुश नुमा चेहरा है, और औरों को भी सदा दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। अमृत वेला यह मिठाई सभी याद से खा लो। क्या अमृत वेला? किसे? याद से ये मिठाई खाओ, तो सारा दिन इस मिठाई की शक्ति रहेगी, खुशी रहेगी। अच्छा, सबको मुबारक हो, सबके तरफ से बाबा को मुबारक हो, मुबारक हो, कोई ने कहा। अच्छा, ओम शांति।